रामनगर में शनिवार का दिन व्यापारिक जगत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। राज्य कर विभाग ने कमिश्नर के निर्देशों पर एक साथ कई मोर्चों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी, टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के कई गंभीर मामलों का खुलासा किया। छोई स्थित राज्य कर कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायक राज्य कर आयुक्त अनिल कुमार सिन्हा ने इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा की। सहायक आयुक्त ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से विभाग को टैक्स चोरी, गलत जीएसटी रिटर्न, अवैध कारोबार और पंजीकरण रद्द होने के बाद भी व्यापार जारी रखने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। व्यापक जांच के बाद कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं, जिन पर विभाग ने तुरंत सख्त कदम उठाए। जांच में पाया गया कि मनरेगा के तहत सरकारी भुगतान प्राप्त करने के बाद कई लोगों ने टैक्स जमा नहीं किए। ऐसे 10 व्यापारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और बाकी मामलों की जांच जारी है। विभागीय टीम ने रामनगर परिक्षेत्र के एक आभूषण व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि व्यापारी ने करीब 3 करोड़ रुपए की अघोषित बिक्री की थी। मौके पर ही व्यापारी से 2 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा कराए गए, जबकि शेष कर देयता 15 दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए। विभाग इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी रखे हुए है। राज्य कर विभाग ने ये भी बताया कि पिछले महीने क्षेत्र की कई निर्माणाधीन इकाइयों में टैक्स चोरी पकड़ी गई। इन इकाइयों से लगभग 3 करोड़ रुपए का टैक्स रिवर्स कराया गया है। 22 सितंबर 2025 को जीएसटी में हुए बदलाव के बाद विभाग ने होटल और रिजॉर्ट की जांच तेज कर दी है। जांच में होटल रिजॉर्ट संचालकों से 53.01 लाख रुपए रिवर्स टैक्स वसूला गया। एक रिजॉर्ट से 5 लाख रुपए टैक्स जमा कराया गया। 5 रिजॉर्ट संचालक ऐसे पाए गए जो लंबे समय से संचालन कर रहे थे, लेकिन जीएसटी टैक्स नहीं जमा कर रहे थे। इन सभी पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। विभाग की छानबीन में ये भी सामने आया कि कई व्यापारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद भी व्यापार कर रहे थे। ऐसे व्यापारियों की सूची तैयार हो चुकी है और उनकी जांच तेजी से की जा रही है। एक अन्य व्यापारी ऐसा मिला जो 3 करोड़ से अधिक का व्यापार कर रहा था, लेकिन दस्तावेजों में भारी अनियमितताएं और टैक्स से बचाव सामने आया। विभाग ने इस व्यापारी को भी नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहायक आयुक्त अनिल कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा, टैक्स चोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विभाग अब आकस्मिक छापेमारी तेज करेगा। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रिजॉर्ट संचालन और अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में टैक्स चोरी के हर मामले में कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। सभी मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के बाद रामनगर के व्यापारिक समुदाय में बड़ी हलचल मच गई है। देखिए, एक तो ये था कि बहुत दिनों से आप लोग के साथ ऐसा नहीं हुआ था और कुछ कार्य हमारे तरफ से किए भी जा रहे हैं। विभाग की तरफ से हमारी माननीय कमिश्नर महोदया के निर्देशानुसार रामनगर क्षेत्र में भी कार्य किए जा रहे हैं। चूँकि जैसा कि आप लोग विदित होंगे, रामनगर क्षेत्र हमारा काफ़ी इमर्जिंग आय का स्रोत हो गया, गवर्नमेंट की आय का राजस्व का स्रोत है। तो यहाँ पर विशेष रूप से चिन्हित किया गया है इस क्षेत्र को कि हम इस पे देखें। इसी के अनुक्रम में कुछ व्यापारियों के ऊपर ये चिन्हित लिस्ट बनाई गई है, जिनके द्वारा पंजीयन निरस्त होने के बावजूद व्यवसाय किया जा रहा है और उसमें राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। उसमें चिन्हित करते हुए अभी 27 तारीख को एक जांच की गई थी मार्केट में ही। एक प्रतिष्ठान पे हमारी टीम गई 4 घंटे करीब जांच चली। उनके प्रपत्रों की जाँच की गई और तमाम चीज़ें उसमें से लेकर के गई। तो उसका आउटकम ये निकला कि इनके द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए की आय पर को घोषित नहीं किया गया। मतलब इस बीच में उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए की विक्रय किया है, जिस पे उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया। तो तत्काल उनसे 2 लाख रुपए जमा भी करवाया गया और आगे पैसा जमा करने को उनके द्वारा 1 हफ्ते का समय लिया गया है। सारे टैक्स जमा किए जाएंगे। टैक्स जमा करने के बाद विद इंटरेस्ट जमा करेंगे। उसके बावजूद उनके प्रपत्रों की और भी एनालिसिस की जाएगी। अगर कोई अनियमितता मिलती तो उस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। दूसरा है, कुछ होटल रिजॉर्ट्स ऐसे हैं जो कि रिटर्न्स नहीं जमा करें। रिटर्न्स मतलब जिससे हमारा टैक्स जमा होता है, 3B रिटर्न होती है। 3B रिटर्न न जमा करने वाले होटल व्यवसायियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जांच की गई। डिकली साइड के भी एक यहाँ पे गई थी टीम, उसमें भी पैसा जमा हुआ है, तत्काल उन्होंने जमा किया है और आगे अभी हमारा रिटर्न जो आ रहा है, रिटर्न सीज़न, उसमें रिटर्न भर के सारा पैसा जमा करेंगे। और निर्माणाधीन आयुक्त महोदया का स्पष्ट निर्देश है कि निर्माणाधीन इकाइयाँ जो होटल रिजॉर्ट बड़े बन रहे हैं, क्योंकि रामनगर क्षेत्र में ये भी एक बड़ा आय का स्रोत है। जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उससे भी हमें टैक्स मिलता है। तो उसकी जांच के लिए स्पष्ट निर्देश था। उसके अनुक्रम में निर्माणाधीन इकाइयों की भी जांच की गई। निर्माणाधीन इकाइयों से
पिछले 1 महीने में करीब 3 करोड़ रुपए रिवर्स करवाया गया है। उनकी आईटीसी रिवर्सल ये होता है कि वो जो टैक्स दे कर के आए वो पैसा वो रिवर्स करते तब वो सरकार के खाते में पुनः आ जाता है। तो 3 करोड़ रुपए वो रिवर्स करवा लिए गए हैं और ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चल रही है। क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, निर्माण कार्य हर क्षेत्र में हो रहा है, तो हमारी टीम जाती है, चेक करती है। अगर उनके पास कोई आईटीसी रहती है जो कि निर्माण कार्यों के लिए होती है, निर्माण कार्य की जो आईटीसी होती है, जो टैक्स होता है, वो उसका उपभोग वो नहीं कर सकते। प्रदत्त कराई गई है जो मनरेगा कार्य करने वाले, मनरेगा के अंतर्गत जो व्यापारी जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर कार्य करते हैं, जिनको सरकार द्वारा पेमेंट मिलती है ट्रेजरी के थ्रू, उनकी जांच करने के लिए लिस्ट प्रदान की गई है कि उनकी जांच कर लीजिए क्या वो जो सरकार से पैसा ले रहे हैं उसके एवज में जीएसटी जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें भी जांच की गई। 2 साल की हमें सूची भी प्रदान की गई 22, 23, 23, 24 में जो पेमेंट हुई है। 22, 23 में हमारे करीब 10 ऐसे व्यापारी हम लोगों को मिले हैं जिनमें थोड़ी अनियमितता है, तो उनको नोटिस दे दी गई। उनसे भी विद इंटरेस्ट टैक्स जमा करवाया जाएगा और पेनल्टी का भी जो प्रावधान होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।